हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। एक्सपर्ट लेवल में पार्लियामेंट्री रिपोर्टर जो एग्ज़ाम आ चुका है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार की डिक्टेशन मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सभी तैयार रहें। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 29। रेडी। महोदया, नारायणपुर की एक घटना ने झकझोरा है। हालांकि यह एक छोटी घटना थी, लेकिन अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो बदकिस्मती होती है। इसलिए मैं छोटी घटना नहीं कहूँगा। उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। महोदया, अभी कुछ वर्ष पहले इज़राइल के सैनिकों ने लेबनान में पीएलओ शरणार्थियों के 2 कैंपों में महिलाओं और बच्चों पर जब आक्रमण किया तो इज़राइल के यहूदियों ने राजधानी तेल अबीब में प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि रक्षा मंत्री त्याग पत्र दें। उनका तर्क था कि अगर हम आज निहत्थे लोगों की हत्याएं कर रहे हैं तो हम में और हिटलर में क्या फ़र्क था जो यहूदियों की हत्या कर रहा था। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि जो यह बयान दिया गया है यह राजस्थान का बयान बनाया हुआ बयान है और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि चाहे अयोध्या का प्रश्न हो, चाहे राजस्थान का प्रश्न हो, चाहे कोई प्रश्न हो, केंद्र की सरकार अपनी एजेंसी का, अपने विवेक का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही है। जो दोषी हैं जिनको दंडित होना चाहिए, जिनको सत्ता से हटाया जाना चाहिए, अगर उन्हीं की रिपोर्ट पर आप बयान करेंगे तो केंद्र की सरकार का औचित्य क्या है? उनकी जो एजेंसीज है उनका क्या औचित्य है? 1 तारीख से 6 तारीख तक घटनाएं बढ़ती रहीं। लोगों के घरों को जला दिया जाए, सैकड़ों लोग बेघरबार हो जाएं और इसके बाद भी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न हो, किसी अधिकारी को जेल न भेजा जाए, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। महोदया, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। इतना दर्दनाक यह मामला है कि आदमी जब भावुक हो जाता है और जब रोका जाता है तो भाई अजीत योगी की तरह कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यक्ष को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अपने विवेक का इस्तेमाल करे। महोदया, एक बड़ी अजीब बात है कि समाज के जिस वर्ग ने इस पूरे समाज को सर्वाधिक सेवा की हो वह उन्हीं लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रताड़ित किया गया।
यह कैसी विडंबना है जब सदियों से पीड़ित और शोषित दलितों ने अन्याय, अभाव और अज्ञान के खिलाफ संघर्ष किया, उससे मुक्ति पाने का प्रयास किया। तब तब उन लोगों को कठिनाइयाँ हुई जिनके निजी स्वार्थ पर चोट पहुँचती थी या जो सदियों से उनका शोषण कर रहे थे। यही कारण है कि हिंदुस्तान में जहाँ भी दलित वर्ग के लोगों ने आत्मसम्मान के लिए आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, उनको अपमानित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा। अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं वे सब निंदनीय है, लेकिन उनका सहारा लेकर जो कुम्हेर में हुआ उसके लिए प्रशासन को या राज्य सरकार को दोषी न ठहराया जाए, यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई, जिसमें किताब के आधार पर 500 शब्द थे।